स्वागत है आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल धीरज 912 पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेगा। इससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुँचे। चलिए बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखते हैं। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट नंबर हो चुका है। जो भी इस प्रैक्टिस सेट 4 नंबर तक नहीं देखे हैं और वीडियो में जाके देख सकते हैं। चलिए इधर ठीक है, प्रश्न नंबर 1 पे आते हैं। प्रश्न 1 क्या बोल रहा है? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई? तो 26 नवंबर की मनाने की घोषणा की गई। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध तो आरपीएफ से है। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 से किस अभिनेता अभिनेत्री को सम्मानित किया गया? तो वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। हाल ही में भारत के हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन के निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1987 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पाते हैं। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया। कहाँ किया गया? दक्षिण अफ्रीका में किया गया। चलिए प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। संतोष ट्रॉफी 2023 के उपविजेता कौन है? तो ऑप्शन बी मेघालय उपविजेता है। और विजेता इसका कर्नाटक हो जाएगा और विजेता मेघालय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। किस IIT द्वारा आब प्रहरी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया? तो IIT दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फिरोज गांधी थे। कोली लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से कोली नृत्य का संबंध है। तो नेक्स्ट पाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा मुख्यालय हुआ। कैगा परमाणु विद्युत गृह स्थापना कब की गई? तो 2000 में की गई। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। चेकमेट बिशप तथा गैबर्ट शब्द का किस खेल से संबंध है? तो शतरंज से संबंध है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। भारत में निम्न में से कौन सी राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो वित्त मंत्रालय होता है। नेक्स्ट पाते हैं। बजट एक लेख पत्र है। तो सरकार की राजकोषीय नीति का एक लेख पत्र है। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की
सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ओपन जनरल लाइसेंस, इसका हो जाएगा विदेशी व्यापार। ट्राइसेम, ट्राइसेम को हो जाएगा रोजगार। थोक मूल्य सूचकांक का हो जाएगा मुद्रास्फीति। नकदी रिजर्व अनुपात ऋण नियंत्रण क्या हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, 3 का 4, 4 का 3। चलिए मिलान कर लेते हैं, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें क्रम में व्यवस्थित करें। हरित क्रांति 1966 से 67 हुआ। उसके बाद क्या बोल रहा है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। इसके बाद गरीबी हटाओ 1974 से 1978 तक हो। क्या बोल रहा है प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न आइए, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिक संतुलन से संबंध नहीं है। तो औद्योगिक प्रबंध नहीं है। अगर उनमें विद्रोहियों में से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपयुक्त टिप्पणी किसने की। तो जॉन लॉरेंस ने की। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है। तो वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था। कमिश्नर टेलर ने दबाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। तो देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। निम्नलिखित घटनाओं को कलाक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। मोपला विद्रोह 1921 में की गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में की गई। चौरी चौरा कांड 1922 में की गई। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में की गई। तो इससे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ये प्रश्न नेक्स्ट पे आते हैं। बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था। तो भागलपुर में हुआ था। अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही क्रमानुसार कौन सा है। तीर्थ यात्रा की समाप्ति,
दास प्रथा तथा अंत जजिया कर की समिति दहसाला प्रणाली की लागू। तीर्थ यात्रा हुई हो गया था 1563 में हो गया था। दास प्रथा कब हुआ था? 1562 में हुआ था। दास प्रथा का अंत कब हुआ था? अंत 1562 में हुआ था। सही है। तीर्थ यात्रा सब अलग अलग, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 29 पर आते हैं। दारा सिखो किस सूफी संत के से प्रभावित थे? तो कादेरी संप्रदाय से प्रभावित थे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नेक्स्ट पाते हैं। किस बौद्ध संगीति के अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थावीर तथा महासंघिक से विभाजित हो गया था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति के तहत। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो गुप्तचर व्यवस्था से था। मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था? तो क्षत्रिय सम्मिलित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो रामेश्वरम मध्य स्थित है भारत और श्रीलंका का। नेक्स्ट पर भारत का कौन सा पतन लौह अयस्क निर्यात करने वाला सर्व प्रमुख पतन है? तो मारवा गोवा सर्व प्रमुख पतन है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप? तो मेडागास्कर द्वीप हो जाएगा। गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढलान के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाले स्थानीय पवन है? तो फोन ऑप्शन बी। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव पर होता है? तो अधिक केंद्र पर सर्वाधिक प्रभाव होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नीहारिका क्या है? एक तप्त गैस का बादल। नीहारिका एक तप्त गैस का बादल है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। वन्यजीव अभयारण्य राजीव, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, पेरियार केरल, बांदीपुर कर्नाटक, लामजाओ मणिपुर। क्या हो जाएगा इससे? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है? संविधान का सर्वोच्चता, 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, आपातकालीन प्रावधान नहीं, गलत। इससे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 2 3।
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में है। किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को सौंपा जा सकता है। निम्नलिखित में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य है? संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, सही है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा ली गई, सही है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय के प्रवर्तनीय नहीं है, सही है। इसका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्रशासित प्रदेशों में चुनकर आते हैं? तो 8 सदस्य चुनकर आते हैं। बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के आरक्षित है? तो बिहार में 6 आरक्षित है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है? तो 14 दिनों के पूर्व सूचना आवश्यक होगा। भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया? तो 1989 में बनाया गया। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वें अनुसूची के किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है? तो 1 से कम होता है। जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान कर रहे हैं? तो उपयोग हुए ऊर्जा के लिए। एक परिपत्र में प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाता है? तो श्रृंखला में, सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चौवन नंबर प्रश्न में आते हैं। एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कितना होगा? तो कम हो जाएगा। दोलन काल आवर्तकाल कम हो जाएगा। रॉकेट गति के किस नियम पर कार्य करता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम पर कार्य करता है। जब एक जूल का कार्य 1 सेकेंड में किया जाता है तो शक्ति होती है 1 वाट। शक्ति कितनी होती है? 1 वाट। 1 हर्ट्ज होता है प्रति मिनट 60 कंपन। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, यानी तीनों एंटीबायोटिक है।
मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा धातु होती है। निम्नलिखित में सही सुमेलित है। अपघटक बैक्टीरिया उत्पादक हो जाएगा, ये हो जाएगा पेड़ पौधे और शैवाल से। प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा बकरी हिरन हो जाएगा। गौण उपभोक्ता हो जाएगा तेंदुआ बाघ हो जाएगा। गौण उपभोक्ता तेंदुआ बाघ हो जाएगा। इसलिए सुमेलित बोल रहा है तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, अपघटक बैक्टीरिया। मनुष्य में एलाटोक्सिन खाद्य विषातन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। शुष्क स्थानों मरुस्थल बर्फीले में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो जीरोफाइट कहते हैं। टाइफाइड तथा कोलेरा उदाहरण है जलजन्य रोग का। मानव आंखें किस तरह तरंगदैर्घ्य की प्रकाश में सबसे सहूलियत अनुभव करता है? तो 5500 एंगस्ट्रॉम। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। प्रश्न नंबर 66 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो थायरॉक्सिन में मिली होती है। 67 प्रश्न पे आते हैं। पौधे में पानी पहुंचाया जाता है तो जाइलम द्वारा पानी पहुंचाया जाता है पौधे में। निम्न में सबसे मीठी चीनी है? तो फ्रुक्टोज ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग सही उत्तर चयन कीजिए। शून्य द्रव्यमान न्यूट्रॉन, आंशिक आवेश क्वार्क, आंशिक प्रचक्रण पॉजिट्रॉन, पूर्णांक चक्रण फिनॉन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? इनमें से कोई नहीं। निर्वात में ध्वनि की गति शून्य होती है, शून्य होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? तो हीरा मूल्य तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। 73 पे आते हैं। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले शख्स की जांच के लिए फिल्टर पेपर का क्या होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो श्यानता के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।